हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। बेटा ये कुछ बुक्स में दे रखा है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये आपको बचपन से आता है। अगर आप 9th क्लास तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब आपको पहले से बहुत कुछ आता है। यहाँ पे लिखा है वेरियस लॉज, कुछ लिखा है इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आपको अजीब सा लगेगा और आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चंस पे। ये हमारे क्वेश्चंस लॉज में एक बार आपको क्लियर करवा दूंगा सारे के सारे। एक्सरसाइज 3.3 है, यहाँ लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि रैशनल नंबर्स इक्वल है। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है हमारे पास, पीछे भी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ये, ठीक है। ये कहती है कि अगर मान लो आपके पास दे रखा है a अपॉन b और c अपॉन d, और आपसे पूछ ले कि ये इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये इक्वल कहलाएंगे। दिस इज द टेक्निक, दैट्स इट, क्वेश्चन ही खत्म हो गए सारे। सिंपल एंड सोबर टेक्निक है। मेथड्स और भी है, बट पहले क्वेश्चन में आप इसी को करो, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन 2/3, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर इक्वल। तो आपने क्या करना है, 2/3 एंड 4/6 क्रॉस कर दो। 2 into 6, 4 into 3, 12 is equals to 12। yes, they are equal। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है 5/4 एंड 10/8। टेक्निक्स बहुत सारी है, बट ये अच्छी टेक्निक लगती है मुझे इसके अंदर। 5 into 8, 10 into 4, 40 is equals to 40। yes, they are equal। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। थर्ड, -3/5 एंड -6/10। सेम क्रॉस कर दो, ऊपर ले जाओ इसको, आ गया -3 into 10, -6 into 5, -30 is equals to -30। ये भी आ गया आपका। यस, ये भी खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट 9/3 एंड 3 लिखा बेटा, कंफ्यूज मत होना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम 1 को ले लेते हैं। तो आ गया 9 into 1 एंड 3 into 3, क्रॉस 9 is equals to 9, तो ये भी आ गया यस। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि यहां तो सारे यस ही आ रहे हैं, तो फॉल्स कैसे पता चलेगा। सपोज ये आ गया 2/5 और ये आ गया आपका 3/7, कुछ ऐसा आता है। तो देखो क्रॉस करते तो 2 into 7 और 3 into 5, 40 is equals to 50 नहीं होता, तो यहाँ पे अब आपका नो आ जाता। ठीक है ना, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहां पे लिखा है फाइंड द सम। देखो बेटा, सम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम्हें इसी के अंदर 3 तरीके सिखा सकता हूं अभी, 3 तरीके। ठीक है, 3 तरीके। तो अगर तुम्हें पहला तरीका देखना है तो ये देखो, ऐसा होता है a अपॉन b प्लस या माइनस c अपॉन d दे रखा है। अगर सपोज प्लस हो या माइनस हो, सबसे बढ़िया तरीका मतलब, सबसे मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं, तो उसका तरीका होता ही है, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, d को इधर भेज दो और b को उधर भेज दो। दिस इज द बेस्ट वे, कहते हैं हम इसको बेस्ट वे। ठीक है, बेस्ट वे मतलब अब आप समझ जाओ कि तरीके बहुत हो गए। इसमें सिंपल होता है, कुछ नहीं करना, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई, ये ऊपर, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन इसी से करके देखते हैं। क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/10। ठीक है, सिंपल। कैसे? 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को ऊपर भेज दो और 5 को ऊपर भेज दो। ये हो गया 20 प्लस 15 अपॉन 50। कितना आ गया? 35 अपॉन 50। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो आप छोटा कर दो। मेरे ख्याल से बुक्स में छोटा किया नहीं हुआ, किया हुआ। ये दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं, तो 5 7 दा और 5 10। ये है पहला तरीका करने का, ये बड़ा सिंपल तरीका है। दिस इज मेथड 1। मेथड 1। मैं एक और मेथड सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में, मेथड 2। मेथड 2 भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2/5
प्लस 3/10। मेथड 2 बहुत अच्छा है, अगर आप उसको एक बार समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो हमें बेस सेम चाहिए, हमेशा याद रखना, बेस सेम चाहिए, बेस सेम चाहिए, ठीक है। बेस सेम चाहिए ऑलवेज। अगर आपको ये वाला मेथड लगाना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, बेस तो सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये 5 है, 10 है, इसे 10 बना सकते हैं ना, तो 10 बना दो, कैसे, 2/5 है। 10 कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस जिससे नीचे मल्टीप्लाई करोगे उससे ऊपर करना जरूरी है, तभी तो कैंसिल हो के वापस क्वेश्चन आएगा, कैंसिल हो के। ये एज इट इज, इसे कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो ऊपर आ गया 4/10, ये आ गया 3/10, बेस सेम हो गया, बेस सेम चाहिए तो बेस सेम है तो 10 बेस आ गया, 10 आ गया बेस, एलसीएम है ना, तुम सबको आता है ना, बेस सेम हो गया तो 4 + 3 7/10, सीधा आंसर आ गया। देखो 2 मेथड मैंने आपको सिखा दिए, पहले तीसरा भी है, वो ज्यादा हो जाएगी बट जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूं बेस सेम ले लो। और तीसरा तो वैसे बचपन से कर रहे हो, बचपन से, ये लो मेथड 3। तुम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को करो, किसी भी तरीके से, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड मैं तुम्हें 3 सिखा रहा हूं, तुम कुछ भी करो, ठीक है। मेथड 3 क्या होता है, ये है 2/5, ये है 3/10, सेम क्वेश्चन, कॉपी पे तीनों नोट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं बेस का, 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 5, 5 2 10, तो 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10। बचपन से आप ये बहुत कर रहे हो, 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। फिर आपको पता होगा ये जो 10 होता है उसे 5 से डिवाइड करते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड 2 आएगा। जो 2 आया उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 टू द 4। 10 को 10 से डिवाइड करोगे, नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1, और 3 1 3, 7/10, 7/10, 7/10, 7/10। कौन सा मेथड पसंद है, कमेंट करो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है। वैसे मैं कमेंट के लिए बोलता नहीं, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ, कमेंट करो कौन सा मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगा। सेकंड वाले को कौन से मेथड से करूंगा, ठीक है, तो आप देखते हैं कौन से मेथड से करते हैं इसको, एक से करेंगे, ठीक है। 7/12 और 5/8, 7/12 और 5/8, बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, मैं बताता हूं तुम्हें। मेथड 2 पे काम करो, अगर अच्छा कर सकते हो तो। यहाँ 12 है और यहाँ 8 है, दोनों के बेस सेम कर दो, बस बेस से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 बन जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको 3 से कर दो, हमें बेस सेम चाहिए होता है ना। तो 14/24, 15/24, तो एलसीएम 24 ही आ जाएगा, 14 + 15, 29/24। ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे आपको अच्छा लगेगा। -4/7, 3/14, -4/7 और 3/14। देखो ये है 7, ये है 14, इसको मैं 14 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, सोचो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऊपर भी और नीचे भी। ये कितना आ गया, 8/14, ये आ गया 3/14, बेस सेम हो गया। बेस सेम होते ही मजा आ जाएगा, बेस को लिख दो, ऊपर में लिख दो -5/14। इजी मेथड है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही आपका, चॉइस आपकी, आप कौन से मेथड से करते हो। मैं तो उसी वाले पे काम कर रहा हूं ताकि आपको भी अच्छा लगना शुरू हो जाए। 5/6 -1/4, देखो ये 6 ये 4 है, दोनों को सेम बनाना है। कैसे बनाना है, 6 और 4 वैसे देख लो किसी के टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। 10/12, 3/12, बेस सेम होते ही बेस को लिख दो, 10 - 3, 7/12, क्वेश्चन खत्म, सिंपल एंड सोबर। सेकंड पार्ट, 11/8 - 3/4, 8 और 4 दोनों 8 के टेबल में ही आते हैं, तो 11/8, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, 11/8
-6/8, 11 में से 6 गए 5, 5/8, खत्म। कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा देखो। अगला -7/9 -2/3, -7/9 माइनस माइनस प्लस 2/3। ध्यान से देखो 3 और 9 दोनों 9 में आ सकते हैं ना, तो -7/9 2/3, इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, -7/9 प्लस 6/9, 9 इज द एलसीएम, -7 प्लस 6 -1/9। क्वेश्चन देखो कितने प्यार से निकल रहे हैं, आप खुद ही क्वेश्चन निकालोगे तो जल्दी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। 2/3 इंटू 3/10। यहाँ पे बेटा बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई, और अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कट कर दो। जैसे देखो 3 से 3 कट गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2/3 3/10, 3 से 3 कट गया, और ये 2 5 10, तो फाइनल आंसर इज 1/5। सेकंड पार्ट 7/11 इंटू 5/8। देखो ऊपर नीचे कुछ कटिंग हो रही है, ये इससे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा उल्टा हो गया। 7 5 दा 35, 11 8 दा 88। क्वेश्चन देखो कितने आसान दिए हैं। थर्ड पार्ट है -7 -4/7 और 5/14। अब यहां देखो -4/7 और 5/14 कैसे कैंसिल हो सकता है। देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 7 दा 2 2 दा, तो बचा क्या 2 5 दा 10 और 7 7 दा 14, 7 7 दा 14। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ध्यान से देखो, यहां लिखा है फाइंड द कोशेंट, और यहां पे डिवाइड लिखा हुआ है। 2/3 डिवाइड 3/10। ये रूल हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर डिवाइड दे रखा है तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बना सकते हो। ध्यान से देखो, इसे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन ये जो 3/10 है इसको उल्टा करना पड़ेगा। दिस इज 10/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन यही बन गया पुराने वाला। देखो ऊपर नीचे कुछ कटिंग नहीं हो रही, तो 20/9 क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट 7/11 डिवाइड बाय 5/8, तो 7/11 इंटू उल्टा कर दो इसे 8/5। ऊपर नीचे कुछ कटिंग नहीं हो रही, तो हो गया 7 8 दा 56, 11 5 दा 55। एंड द थर्ड पार्ट -4/7 डिवाइड बाय 5/14, तो -4/7 इंटू इसे उल्टा कर देंगे 14/5, 7 to the 14 -8/5 इज योर आंसर। सो इजी, सो इजी, सो इजी, और ये बचपन से कर रहे हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है सीखने वाली। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस 1/2 प्लस 3/4 into 8/3, 1/2 into 8/3, 3/4 into 8/3। ये क्वेश्चन है। देखो आराम से देखो, देखो आपको पता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। ये 1/2 है, ये 4 है, तो प्लस है बीच में, प्लस है ना, तो इसको भी 4 बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, क्या सिखाया मैंने आपको, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इनटू 8/3। अब देखो ये क्या बन गया 2/4, ये बन गया 3/4 इनटू 8/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम, तो 4 ही आ जाएगा, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 2 + 3 इनटू 8/3। आगे देखो क्या हो सकता है, थोड़ा स्पेस कम है, तो ये हो गया 5/4 इनटू 8/3, 4 to the 8 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 10 और नीचे बच गया 3। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, जैसे जो नॉर्मल आप बोर्ड मास में करते थे बचपन से, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखो हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है 1/2 इनटू 8/3 और 3/4 इनटू 8/3 दे रखा है। ये तो सिंपल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 दा 8 बचा 4/3 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया,
6/3। अरुण सर मैं 3 से 3 काट दूं? बेटा काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आना ही आना है। लेकिन मत काट, क्योंकि उसका कारण ये है, देखो हमारा आंसर मैच हो जाएगा 10/3 डायरेक्टली, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 4 + 6 इज 10/3, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। अगर आप काट देते तो फिर एलसीएम लेके आना पड़ता, तो पहले मत ही काटो उसको, सीधा लिख रहा था अपने को आंसर। इजी क्वेश्चन है 6th। 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है, इसने हमें मजा दिलवाया है, ठीक है, आपको भी मजा दिलवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैं भूल नहीं सकता, उसका कुछ पर्सनल रीजन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a ब्रैकेट में b + c है सपोज, a ब्रैकेट में b + c, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ab + ac, ab + ac, खत्म। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां लगा है माइनस, तो यहां पे भी क्या हो जाता है? माइनस। सिंपल, ठीक है, छोटी सी चीज है बस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर पेपर में लिखा है, ये लाइन याद रखना, अगर पेपर में लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करो, तो आपको प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने बिना प्रॉपर्टी के आंसर निकाल दिया, नंबर मिलेंगे 0, ठीक है, नंबर मिलेंगे 0। देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिखा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करो। 7/9, 6/7, 3/4। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं बुक 7 का ले यहां पे, और यहीं से उठा लेते हैं। 7/9, 7/9, 6/7 -3/, ठीक है, ये क्वेश्चन है, चेक कर ले एक बार। हाँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो कैसे लगनी है? दिस इनटू दिस, यानी 7/9 इनटू 6/7 माइनस 7/9 इनटू 3/4, ये आपने प्रॉपर्टी लगा दी है, यूज प्रॉपर्टी, है ना। होने को तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाता है एलसीएम लेके, लेकिन आपको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। और आगे क्या कर सकते हो? करो, क्या कर सकते हो? कटिंग, कटिंग कैसे करोगे? 3 to the 3 3 the 7 से 7 कट गया, बचा 2/3, यहाँ पे 3 3 the कट गया, यहाँ बचा 7/12, 7/12। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो 3 और 12 कैसे बन सकते हैं? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2/3 into 4/4, 7/12। आगे क्या आ जाएगा? 8/12 माइनस 7/12, 12 आ गया नीचे, तो बचा 8 - 7, बेस सेम आ गया, तो एक ही बार लिखते हैं उसे, ना 1/12 इज योर आंसर, 1/12 इज योर आंसर। इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फाइंड द रैशनल नंबर, कोई नंबर ऐसा बता दो ना, रैशनल नंबर x सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, ओके, ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x। ये बना 5/6, 5/6 क्वेश्चन उठा लेते हैं, पीछे नहीं करना पड़ेगा। 5/6 x + 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6x + 1/2, ये गिवन है मेरे पास। अब x की वैल्यू बतानी है। देखो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? 5/6 into x plus 5/6 into 3/5, this into this, this into this, ये as it is। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 5/6x ये रहा, प्लस 5 से 5 कट गया, 3 to the 6 बचा 1/2। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल आमने सामने दोनों चीजें सेम है, 5/6x 5/6x, 1/2 1/2, तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल, बीच में लगा इक्वल, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? x की बात, मतलब मान लो अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं यहाँ पे x को 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 1, तभी तो इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ पे x को 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7, दोनों तरफ मुझे x सेम लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब है x कैन बी एनी रियल वैल्यू। x आप कोई भी रियल नहीं, रैशनल पूछा था उसने, रैशनल, तो x कैन बी एनी रैशनल वैल्यू पूछा। देखो रैशनल बोला था, मैं रैशनल लिखूंगा, रैशनल वैल्यू क्या होगी x की?
तो x कैन बी एनी रैशनल वैल्यू, x कोई भी रैशनल वैल्यू हो सकती है एट एवरी x, एट एवरी वैल्यू ऑफ x, एट एवरी वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू ले लो, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड। डन, काइंडली नोट इट डाउन प्लीज, एक्सरसाइज क्लोज हो गई है। थैंक यू वेरी मच।